सतचाली नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सिर्फ 4 घर थे, जिनमें से एक घर असद के पापा का था। आज असद घर पे अकेला था, क्योंकि उसकी वालिद, उसकी वालदा और उसकी छोटी बहन गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर दावत पर गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम पापा, आप लोग किधर हैं? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे मामू ने हमें रोक लिया है। अब हम आज शाम नहीं आ सकते, बल्कि कल सुबह आएंगे। तो तुम अपना ख्याल रखना। ओके बेटा, बाय। जी ठीक है पापा, खुदा हाफिज। ओहो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग मुझे कह भी रहे थे हमारे साथ चलो, लेकिन मैंने मना किया। अब मुझे क्या मालूम था कि उनको मामू जान रोक लेंगे। सूरज ढलता जा रहा था, आसमान पर सितारे निकल रहे थे। रात अपने पूरे जोबन पर आ चुकी थी, मगर साथ साथ असद का खौफ और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज वो घर पर अकेला है। असद बादलों की आवाज़ सुनकर डर जाता है। अब उसे अपने अकेलेपन का एहसास होने लगता है। मैं पापा को फ़ोन लगाता हूँ, आप लोग आ जाएं। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मैं ये रात अकेले कैसे गुजारूंगा? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये पापा का नंबर बंद क्यों जा रहा है? मामा को कॉल लगा कर देखता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. मामा का नंबर भी बंद जा रहा है। अब क्या करूं? अगर मामू को किया तो उन्होंने मुझे बातें सुनानी हैं। अब असद के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने गांव वालों से भी जाकर मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि गांव वालों से उसकी खास दोस्ती नहीं थी और उसे किसी के घर जाना भी पसंद नहीं था। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। आज घर पर कोई नहीं है। ऐसा करता हूँ, ऑनलाइन कुछ मंगवा लेता हूँ। ये सोचते ही असद ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे असद का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। वो कई बार मामा पापा को कॉल में ला चुका था, लेकिन उनके नंबर बंद जा रहे थे। रात के 10 बज रहे हैं। अब पिज़्ज़े वाला कैसे आएगा? बारिश लगी हुई है, मुझे नहीं लगता पिज़्ज़े वाला आएगा। चलो थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर नहीं आया तो सब्जियाँ काट के बना लूँगा। रात के 11 बज चुके थे। असद डिलीवरी वाले का इंतज़ार कर रहा था। बारिश भी लगी हुई थी और असद को भूख भी बहुत लगी हुई थी। इस वक्त पापा को कॉल नहीं कर सकता, बहुत रात हो गई है। आखिर पिज़्ज़े वाला क्यों नहीं आया? इस वक्त कौन आ गया? शायद वो डिलीवरी वाला होगा, लेकिन इतनी रात को? असद घबराया हुआ था। आखिर रात के वक्त इस तेज बारिश में कौन हो सकता है? क्या करूं? कौन हो सकता है? अगर तो वही डिलीवरी वाला हुआ ना, तो मैंने इसकी अच्छी खासी क्लास लेनी है। भला ये भी कोई वक्त हुआ आने का? दरवाजे की घंटी दोबारा बजती है। अब असद का खौफ पहले से और बढ़ जाता है। वो दरवाज़ा खोले बगैर पूछता है, कौन है? अरे कौन हो भाई? हेलो सर, मैं डिलीवरी वाला हूँ। सर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वही देने आया हूँ। ये सुनकर असद की घबराहट खत्म हुई और वो फौरन से दरवाज़ा खोल देता है।
ये भी कोई आने का वक्त है? मुझे ऑर्डर किए 3 घंटे हो चुके हैं। सर बारिश की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई, वगरना आपको पता है हम कभी भी देर नहीं करते। अच्छा बस, ज़्यादा बातें ना करो। ये लो पैसे और ऑर्डर मुझे दो। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। डिलीवरी वाला असद को ऑर्डर देकर चला जाता है। असद दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाता है। ओह शुक्र है यार, ऑर्डर आ गया। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, अब आराम से खाकर सो जाऊंगा। डिलीवरी वाले के पास तो बाइक ही नहीं थी, फिर वो यहाँ कैसे आया और वापस कैसे जाएगा? असद को अब ख्याल आया कि डिलीवरी वाले के पास तो बाइक ही नहीं थी। ये सोचते ही असद बाहर की तरफ दौड़ता है। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वहाँ डिलीवरी वाला नहीं था। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ओहो, बदबू तो इस डब्बे से आ रही है। मुझे ये ऑर्डर कुछ सही नहीं लग रहा, इसे नहीं खोलना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इस डब्बे में। ये सोचते ही असद डब्बे को देखता है, मगर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। एक तो डिलीवरी वाले की वजह से और दूसरा डब्बे की बदबू की वजह से। आखिर वो डिलीवरी वाला कौन था? मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रही। भूख की वजह से असद के मुंह में पानी भी आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मेरी भूख मुझे डब्बा खोलने पर मजबूर कर रही है। आखिर देख ही लेता हूँ इस डब्बे में क्या है। वाकई पिज़्ज़ा है या फिर कुछ और है? नहीं, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। मैं इसे वापस करा देता हूँ। यार, ये इन्होंने कैसी खौफनाक रिंग ट्यून लगाई है। क्या ये मजाक हो रहा है? ये तो कॉल भी नहीं उठा रहे। अब डब्बा खोलना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। असद डब्बे को आराम आराम से खोलने लगता है। पिज़्ज़ा के ऊपर इंसानी आंखें देखकर असद बेहोश होकर गिर पड़ता है।